जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। पथिको आओ, जीवन और मरण इन दो बिंदुओं के बीच में झूलने और झुलसने वाले एक पथिक की कथा, एक यात्री की कथा आप सबके सामने प्रस्तुत है। इस यात्री पर निरंतर मौत की तलवार लटक रही है। निरंतर कब्र में पैर लटके हैं और ऐसे में उसके जीवन में अनेक बार मसीहा के रूप में जीवन का उद्धार करने के लिए अनेक अनेक गुरुओं का समागम मिलता रहा है। समय समय पर गुरुओं ने, इस जिनशासन ने, ज्ञानियों ने उसे सचेत करने की पूरी कोशिश की, उसको झकझोरने की पूरी कोशिश की। दाव मत चूको यह कहकर इमे जानी आलस हानि साहस ठानी। यह सिख आदर हो जब न लोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। कि प्रेरणा देने वाले श्री गुरु निरंतर विद्यमान रहे, परंतु इस यात्री ने गुरुओं की शिक्षा को नहीं माना। गुरुओं की शिक्षा का सदा काल अनादर किया, इसी सोच में कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों। कर लेंगे यार, कर लेंगे, अभी जीवन बहुत बड़ा है। और अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है और स्वाभाविक था। सब कुछ अनुकूलता दिखने में, दिखते हुए किसी को धर्म की रुचि लगे, थोड़ा कठिन भी था। इसलिए तेरी दिव्य वाणी कभी भी भव्य नहीं मानी। और ऐसे यात्री की कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है। ध्यान रखना, ये यात्री और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। हो सके तो स्वयं को बचा लेना। गुरु की अंतिम शिक्षा हो सकती है आज। यह एक यात्री की कथा है। उस यात्री की कथा है जो दारुण दरिद्रता में अपने सांसें ले रहा था। काल पाकर उसे ये लगा क्यों न कुछ यत्न किया जाए और विदेशों से खूब सामग्री संपत्ति कमा कर लाई जाए। अपनी पूरी हयाती विदेशों में लगाकर बड़े कष्ट से काफी संपत्ति इकट्ठा की। विचार आया एक दिन जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर, अब मुझे घर पर लौटना चाहिए। इतनी संपत्ति का मालिक मैं हुआ हूं, अपने वतन में जाकर अब मैं इस निधि को भोगूंगा। सोचकर
पूरी संपत्ति को लेकर सोना चांदी हीरा जवाहरातों से लदकर एक जहाज में बैठकर समुद्र में आरूढ़ होकर यह यात्री निकला है अपने घर की ओर। लेकिन काल को, परिस्थितियों को, दैव को कुछ और ही मंजूर है आज। इसलिए आज समुद्र ने बड़ा रुद्र रूप धारण किया है। समुद्र की इस क्रोध रूपी अग्नि में मानो अच्छे से अच्छे भी स्वाहा होने वाले। क्या हो गया इस सागर को आज? क्या हो गया? इतना खूंखार रूप क्यों बनाया है इसने? और ऊपर देखो, काली काली घटाएं, तूफान, अंधिया और समुद्र ऐसा कुछ उछल रहा है, 100-100 मीटर उछल रहा है। इसमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ, क्विंटलों के मगरमच्छ भी कितने ही मीटरों ऊपर उछल रहे हैं। अरे आज कोई खैर नहीं है। बड़ी होगी कोई भी टाइटैनिक नाम की जहाज भी, लेकिन आज कुछ खैरियत नहीं है। और आज इस जहाज, ये नौका डगमगाती नजर आ रही है और उसको दिख रहा है अपने महीनों का परिश्रम शायद आज पानी में मिल जाने वाला है। हर एक लम्हों को, हर एक समयों को जैसे तैसे मुट्ठी में बांधकर ये टाइम अच्छे से निकल जाए, हे प्रभु निकल जाए, किनारा कैसे भी लग जाए, सोचकर बढ़ रहा है। समुद्र और बरसाती माहौल के बीच में खूंखार लड़ाई चल रही है। लड़ाई के चलते अच्छे अच्छे निपट रहे जहाज को, और जहाजवान को कौन देखने वाला है? और आखिर बहर के बीच में इस पथिक की जहाज फंस गई बुरी तरह से। विचारने लग गया, मैंने कितना टाइम बिताया विदेश में, एक एक पल बिताया मैंने कमाने के लिए, बीवी बच्चों से दूर रहकर सोचा कभी अच्छे दिन भोगने मिलेंगे। नाना विचार करने लग गए और सोचने लग गए, क्या मालूम अभी संपत्ति में ले जा पाऊंगा या नहीं। अचानक एक जोर का तूफान आया और वैसे ही जर्जरित हुई जहाज को एक उछाल के बाद सीधा समुद्र के गर्भ में ले गया। टाइटैनिक फिल्म तो आप लोगों ने देखी ही होगी। कितने ही साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस ने इसे खड़ा किया था और पहली ही विजिट में कोलैप्स। गोते खाता हुआ आखिर यही विचारता रहा, समुद्र के बीच में संपत्ति तो गई, लेकिन संपत्ति को खड़े करने वाला आदमी जिंदा रहे, जिंदा रहे। मैं तो जिंदा रहूं, मैं तो जिंदा रहूं सोचते हुए कब बेहोश हो गया उसे पता नहीं चला। इन थपेड़ों के चलते हुए उसका काफी टाइम समुद्र के बीच में बेहोश हालत में चला गया। जैसे तैसे कुदरती चमत्कार जिसे कहते हैं, समुद्र की तरंगों के माध्यम से, हवाओं के जोर से कुछ एक काल के बाद, कुछ एक दिनों के बाद आखिर जैसे तैसे एक फलक पर वो पड़ा और उस फलक ने उसे समुद्र के किनारे जैसे तैसे लगा दिया। समुद्र के किनारे जैसे ही वो पथिक आया, दूसरे दिन की सूरज की किरण ने उसको जागृति लाई, स्फूर्ति लाई और एकदम वो होश में आया। यह एक असंभव सी बात थी। इतने टाइम का बेहोशी, इतने टाइम का बेहोश यात्री समुद्र में रहते हुए भी जिंदा तो रह गया था, यह आश्चर्य है। इसलिए मैं कहता हूं ना, लोक में भी कहते हैं ना, मराठी की कहावत,
देवतारी त्याला कोण मारे, जाको रखे साइया मार सके न कोई। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, कहते ना, जब तक ललाट पर हमारे जो कुछ लिखा है उस ललाट की रेखाओं को मिटाने में कोई भी दुनिया की ताकत समर्थ। टोडरमल जी भी कहते पाए जा रहे ना तीसरे और चौथे अध्याय में, दूसरे अधिकार में, आयु कर्म के निमित्त से होने वाले जीव की अवस्था का वर्णन करते समय कहते, जब तक आयु है तब तक नाना संकट आकर खड़े हो जाए फिर भी टस से मस नहीं होता। ये सब आयु का कमाल है। और जब आयु के उदय का अभाव का प्रसंग आता है तो वैद्य, कोट, किले, सैनिक, मंत्र, तंत्र, रसायन, सूत, सुबट, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन आज वो किनारे लग गया था और होश में भी आ गया। होश में आने के बाद उठकर सावधान होकर बैठ गया। बेटा आप लेट आए, बाद में इसे सुन लेना। यू हैव मिस्ड नियर अबाउट 10 to 15 minutes of the journey of an yatri which I have introduced today. वो जैसे ही किनारे पर आया जागृति हो गई, होश में आ गए। होश में आते वो विचारता मैं कौन हूं, और ये मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूं, ये कौन सा स्थान है, मैं कौन था, मेरा कौन है, मैं यहां कैसे आ गया, ये क्या, ये निशान कैसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये सोच विचार में काफी टाइम निकल गया। कुछ सूझबूझ मिल जाती उससे पहले ही वो उठ गया। जैसे उठ गया सोच ही रहा था, इसी उधेड़बुन में था, आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी यह हालत ऐसी क्यों हो रही है। सदमे से अभी बाहर निकल नहीं पा रहा था। होश हवास अभी भी वैसे उसके खो गए थे। होश संभाले उससे पूर्व उसने पाया पीछे से जोर जोर के दौड़ने की आवाज आ रही है। ये दौड़ने की आवाज और किसी की भी नहीं थी। एक विकराल राक्षस समान, एक काले बहुत बड़े खतरनाक पर्वत के आकार का एक जंगली हाथी चिंघाड़ता हुआ, जो भी बीच में दिखता उसको उखाड़ता हुआ, सब कुछ तहस नहस करता हुआ जोर से दौड़ रहा था। इतना बेलगाम था यह हाथी। अब यह हाथी किसी से रुकने वाला नहीं है, और जो भी इसके पथ पर आएगा वो तो समूल नष्ट हो जाएगा। और ये क्या, ये तो पथिक के ही पीछे दौड़ के आ रहा था। पथिक ने सोचा यार मर गया, तो लगा दौड़ने, एड़ी चोटी की कोशिश करके जान को मुट्ठी में रखकर लगा दौड़ने। बेटा आज तुम्हारे यदि कदम थम जाए ना, वैसे ही सपाट हो जाओगे। दौड़ने लग गया, दौड़ने लग गया, दौड़ने लग गया, कहीं हाथी की पहुंच में न आ जाओ। अभी एक दुख से उबराई था, उबर भी नहीं पाया था बेचारा, दूसरे दुख का सामना। हे प्रभु बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, हे प्रभु हे प्रभु। प्रभु की पुकार, भक्तों ने लगाई हुई गुहार खाली नहीं जाएगी। अनजाने में भी कोई भगवान को याद करता है तो उसका किया हुआ भाव फलेगा जरूर। अचानक फिर चमत्कार सा हो गया। सामने दौड़ता हुआ उसने वट वृक्ष को पाया। वट वृक्ष की कुछ जटाएं नीचे लटक रही थी।
मानो कोई हाथ दे रहा हो उसको और ये कह रहा हो, कम ऑन माय डियर, कम ऑन, दिस इज द ओनली चांस यू हैव टू सेव योरसेल्फ, कम ऑन माय डियर, क्विक। फटाक से उसने जटाओं को हाथ में लेकर ऊपर चढ़ गया। उसकी धक धक और धड़ धड़ अभी भी चल रही थी, लेकिन हाथी वहां पर आकर आखिर रुक गया। हाथी को ख्याल में आ गया कि यह कोई मेरे पहुंच में आने वाला नहीं है, लेकिन शत्रु का मित्र वह भी मेरा शत्रु। इस वट वृक्ष की क्या औकात है जो इसने शरण दी है। देखता हूं इसको भी उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। देखता हूं आज किसमें कितनी है दम। उस हाथी को इतना गुस्सा आया, हाथी लगाने लग गया अपनी पूरी ताकत। उखाड़ने पर तुल गया इस विशालकाय वट वृक्ष को, लग गया उसको हिलाने। देखते किसकी भुजाओं में कितना है दम, और वो भी सिहर सा गया। पथिक को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा अभी कुछ खैर नहीं है, ये तो उखड़ के रहेगा, भैया मर गए, प्रभु प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो करो। उसने ये भी सुना है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। खुदा योग्यता, भवितव्यता, होनहार होनहार, उससे बढ़कर कोई भगवान हो नहीं सकता। जैसे हाथी धक्के देकर उस वटवृक्ष को उखाड़ना चाह रहा था, जितने में उसको ताकत की भी तो जरूरत थी ऊपर चढ़ने के लिए, शाखा को पकड़कर बनाए रखने के लिए। ये शक्ति कैसे आएगी कितने दिन का भूखा प्यासा। अचानक वो क्या पाता है, एक मधु का छत्ता लटका था ऊपर पेड़ पर, और उसका अनायास मुंह खुल गया था, और ऊपर से मधु का एक बूंद, मधु की एक बिंदु टपक गई, शहद की एक बूंद टपक गई, नेक्टार, हनी जैसे मुंह में आई, आहा मजा आ गया। विषयों का रस भी बड़ा अजीब है, भुला देता है किन संकटों में तुम खड़े हो। भूल गए तुम अभी जान अपनी मुट्ठी में लेकर भाग रहे थे, और कहा तो इस शहद के एक बूंद में सिमट कर रह गए। तुम बिक गए यार, तुम्हारे कोई उसूल सिद्धांत नहीं रहे, एक विषयों के टुकड़ों ने तुमको खरीद भी लिया, और तुम्हारा हुनर, हौसला जो बुलंदी की ओर था, धराशायी होने को चला गया। अब उसी शहद की बूंद में वो मस्त हो गया। वो यही विचारता दूसरी बूंद अब कब आएगी। भूल गया थोड़ी देर के लिए कि निरंतर वह मौत के मुंह में खड़ा है। हाथी निरंतर धक्के दे रहा है, और हाथी को जीत हासिल होगी होगी। और नीचे देख, मौत का करुण दृश्य नीचे देख पा रहे होंगे। नीचे उसने आंख घुमाई तो उसने देखा नीचे कुआं है, कुआं जिसमें एक नहीं दो नहीं विशाल काय 5 अजगर है। अजगर अजगर 10-10, 20-20, 30-30 फीट वाले, मुंह बाए खड़े हैं, जीभ उनकी लपलपा रही है। जैसा तू बहुत दिन का भूखा है ना, वैसे वे भी बहुत दिनों के भूखे।
ऐसे ही तुम्हारे जैसे बकरों पर इनके पेट पलते हैं और वे भूखे नहीं रहेंगे, तभी तो अभी भी जिंदा है। कोई ना कोई तेरे जैसा बकरा फंसता ही है। आज तेरी बारी है बच्चे। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, कैसे बचूं, कैसे बचूं। नीचे उतरू तो यह हाथी, और हाथी उखाड़ न दे और हाथ मेरे फिसल जाए तो ये नीचे मौत खड़ी है, ये 5 अजगर। नहीं नहीं, लेकिन मैं हाथ को बड़े कसकर पकड़ूंगा। जब तक ये पेड़ को नहीं तोड़ता तब तक मैं जिंदा। लेकिन ये क्या, टक की आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये 2 चूहे, एक काला और एक गोरा, 2 चूहे निरंतर शाखा को काट रहे। अरे ये क्या, अब तो मर गए। निरंतर मौत की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ये एहसास है इसको, क्योंकि मैं कितने भी कसक कर पकड़ू इस शाखा को, लेकिन ये टूटने जरूर वाली है। अभी निरंतर प्रत्येक समय में वो चूहे उसको कुदेर रहे हैं। अब कैसे बचेंगे? थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया, मधु छत्ते के सभी मक्खियां भिन भिनाने लग गई। कुछ चेहरे पर, कुछ मुंह पर, कुछ पीठ पर, कुछ पेट पर, कुछ पैर पर, कुछ कमर पर, एक भी अंग तो खुला नहीं रखा। यहां से डंक, वहां से डंक, मर गए मर गए मर गए मर गए, लेकिन हाथ भी तो नहीं छोड़ सकते। हाथ छोड़े गए। हे प्रभु कुछ तो करो, कुछ तो करो। कैसी स्थिति है, कितना संकट, कितना संकट। ये चूहे है एक तरफ, ये मक्खियां है एक तरफ, ये हाथी है एक तरफ, ये अजगर है एक तरफ। ओ इतना संकट किसी को न मिले, क्या होगा रास्ता बचने का? लेकिन भक्तों ने लगाई हुई पुकार, भक्तों ने लगाई हुई गुहार फिर फलदायी हुई। ये मसीहा के रूप में एक विमान वहां पर आकर खड़ा हो गया आकाश में। देवगण आ गए और देवगण ने ये कहा, डोंट वरी, आई एम देयर, भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, डरो मत डरो मत डरो मत। और जिसका हाथ हमने थामा है ना आज तक के इतिहास में, उस ऐसा सुरक्षा कवच है जो गाओ पति को होए, सो ही दुखिया दुख खोए। तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेट हो अंतर्यामी। जो इसकी पनाह में आया है ना, फिर उसको जगत के कोई दुख दर्द परेशान करने की ताकत नहीं रखती, किसी की औकात नहीं है। आजा इनकी पनाह में आजा। ओ अच्छे आ गए, आप तो कैसे आ गए? निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर, आकस्मिक भीषक मेरे गुरु मुझे लेने आ गए। लेकिन गुरुजी अभी दिल बहल नहीं पाया है मेरा, एक और दूध आना तो है। अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन क्या ये प्रसंग रुक नहीं सकते? क्या इन विषयों का स्वाद में ले नहीं सकता? आना तो है, आना तो है, आना तो है। गुरु ने बार बार संबोधन दिया, इट्स चेकआउट टाइम। समय जा रहा है, समय का भरोसा नहीं है। अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, अरे पल भर में प्रलय होएगा।
time and tide waits for none. Time and life are the two best teachers in your life. Life teaches the importance of time and time teaches the importance of life. समय की कीमत आज पता चली। गुरु भगवान अच्छे आ गए आप, लेकिन एक बूंद विषय की पिपासा बड़ी भारी है, हटने नहीं देती। अच्छे प्रसंगों को भी इग्नोर करते, नजरअंदाज करते हैं, और आखिर वो प्रसंग आ गया। गुरु तुम्हारे बाप के कोई नौकर नहीं है, परिस्थिति आ गई थी, तुमने उसका लाभ नहीं उठाया। गुरु हैज टू गो नाउ, गुरु को जाना पड़ रहा है। अब तो छोड़, एक बूंद। और उसी के साथ शाखा भी जीर्ण हो चुकी थी, शाखा टूट गई। हाथी ने भी तब तक पेड़ को उखाड़ दिया, और ये आदमी जो लटका दिख रहा है ये सीधे कुएं में जा पहुंचा और भक्षण किया गया अजगरों के द्वारा। देखा ना आपने, ऐसा नहीं था कि बचने का कोई अवसर था, नहीं। बीच बीच में परिस्थितियां निरंतर हमें बचने का अवसर दे रही थी। कहा था ना समय चला जाएगा। टीवी पर एक सीरियल आती थी, आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब दिस सुपर माहौल, बट लेट मी रिकॉल यू। एक सीरियल आती थी, सॉरी एक एड आती थी टीवी पर। राहुल, मैंने कहा था ना पानी चला जाएगा। हे पथिक, हमने कहा था ना समय तो चला जाएगा। टोडरमल जी ने कहा था कि अवसर तो चला जाएगा। बड़ी दुर्लभता से अवसर आया है और आखिर उसका अपना अंत करना पड़ा। ये हो गया उदाहरण। बेटा उदाहरण कुछ समझ में आया आपको? आप लेट आए इसलिए पूछ रहा हूं। इस बहन को समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यू मिस्ड द स्टार्ट एक्चुअली एंड यू शुडंट हैव मिस्ड, क्योंकि दिस प्रकरण वाज स्पेशली डिजाइंड एंड थॉट फॉर यू पीपल। द इजिएस्ट प्रकरण आई हैड विथ मी। एनीवे, टाइम की बात है। उदाहरण के बाद हम सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। पथिक, राहगीर, लाइफ जर्नी, ये दुनिया, ये जीवन एक सफर है। सफर, जिंदगी एक सफर, लगता है सुहाना। स्वयं ही कह, और आगे क्या होगा कुछ भी नहीं है ठिकाना। स्वयं ही कह रहा है। इस चलते हुए जीवन यात्रा में इस पथिक ने अनेक प्रकार के ऊंचाइयां, चढ़ाव और उतार देखे हैं। कितने ही बार इस जर्जरित पोत को लेकर वो समुद्र में डूब गया। कितनी ही बार पोत समझ में आता है? पोती जहाज। कितनी बार इसकी जहाज टूट फूट कर समुद्र में चली गई। का तात्पर्य, कितनी बार थोड़ा समझदार हुआ फिर एकदम हीन पर्याय में गया। 84 लाख योनियों का इसका सफर आज का नहीं है, अनादि का है। कभी कीड़ी बना, कभी बिल्ली बना। वो कुत्ता दिख रहा था ना अभी, पिल्ला। ऐसी ये तो अच्छी पर्याय है। कुत्ता तो अच्छी पर्याय है, उसको बुला कर रोटियां भी खिलाते हैं। ये तो अच्छी पर्याय है। कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मच्छर दिखा तो लोग लगे डंडा लेकर पीछे। कीड़ा मकोड़ा, लठ आदि चींटी, मक्खी,
मच्छर, बहोरा, तितली। तितली की क्या हालत है आप लोग जानते? अच्छी दिखी तितली, उठा लो, नोटबुक में डाल दो, ये कोई फूल अच्छा दिखा, प्लक इट आउट एंड डाल दो उसको पेपर्स के बीच में, जैसे उसकी कोई हयात ही नहीं है। 84 लाख योनियों में 4 गतियों में भ्रमण करता हुआ कभी नरक गति में गया, कभी तिर्यंश में गया, कभी मनुष्य में, कभी देव गति में, निरंतर जन्म मरण की श्रृंखला करता हुआ अधिकांश रूप से ये एक केंद्रीय बना। उस एक केंद्रीय में ना ही कोई बोलने की उसकी ताकत औकात थी, ना ही उसको जलाए काटे जाने पर, रोंदे जाने पर, ना भागने की कोई क्षमता शक्ति भी। स्थावर बना, पेड़, जल, अग्नि, वायु आदि स्थावर बन गया। हेल्पलेस बेचारा, हेल्पलेस। हमारे ग्रंथों में उसे पंचास्तिका संग्रह के आई थिंक 39 गाथा और उसकी टीका में आचार्य देव कहते हैं इसे कोई कर्म चेतना ही नहीं है। इट डजंट नो टू रिएक्ट। आज कोई हमें मारने को लग जाए तो कम से कम हाथ तो बीच में ले सकते, कम से कम 1 के 10 के बदले हम एक बार तो हाथ उठाने की क्षमता रखते हैं। अरे मक्खी बैठ जाए, मच्छर बन जाए तो कम से कम मारना नहीं हो, भले हम उसको हटा तो सकते हैं। अरे बाबा, कितनी ऐसी पर्याय जहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना हटा सकते ना भगा सकते। अभी देखना है, अभी देखना है। देखो वो सड़ा हुआ कुत्ता, देखो उसका सड़ा हुआ कान, देखो उस सड़े हुए कान पर मक्खी क्या कर रही है, बेचारा सिर भी नहीं हिला पा रहा। देखो वो कौवा अपनी चोंच से वो गाय की पूंछ में क्या कर रहा है। देखो लथपथ खून से लोलहान कर दिया कीड़ों ने, बट ये पशु की ये कुछ भी नहीं कर सकते। देखा वो घोड़े को बांधा गया है, अचानक आग लग गई कमरे में, कोई छुड़ाने वाला नहीं था, रस्सी जलकर खाक हो गया ये घोड़ा। ओहो कितनी पराधीन अवस्था है इनकी। कहने को कहता मैं तोते से कितना प्रेम करता हूँ, काजू भी खिलाता हूँ और बादाम भी खिलाता हूँ। अरे तुम इतना ही प्रेम करते हो उसे, तो उसे आजाद क्यों नहीं कर देते यार? क्यों कहते हो प्रेम करते, लेकिन प्रेम करने की तुम्हारी अपनी परिभाषा है ये। उसके दिल को पूछो, उसको सुहाता नहीं है। यहाँ पर कितनी पर्याय हमारी ऐसी गई, हमें बांधा गया, रोंदा गया, कितने जनों की हुकूमत में रहना पड़ा, हंटरों की मार सहनी करनी पड़ी, भूख क्या और प्यास क्या। रे हैट, कहते होगी दुनिया शेर को राजा जंगल का, लेकिन एक छोटा बच्चा हंटरों के बल पर शेरों को लाइन में खड़ा कर देता है। रिंग मास्टर देखा होगा आप लोगों ने सर्कस में, इतनी तो औकात है शेर की। बेचारा मोहताज है टुकड़ों का। एनीवे, चतुर्गति भ्रमण करता हुआ यह यात्री, संसार समुद्र में सफर करता हुआ यह यात्री अनेक प्रकार के पर्याय को धारण करता हुआ आज एक किनारे पर आकर खड़ा हुआ। किनारा मतलब समझ में आया बच्चों? आज बड़ी दुर्लभता से मानव पर्याय को प्राप्त हुआ, माँ के गर्भ से जन्म हुआ। आज तक 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि पर्याय मिलती थी। वहां पर रुककर ये सोचता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं पहले कौन था, ये कौन है, ये क्या है, कुछ भी नहीं समझता ये। और कुछ भी समझने में, वो होश संभालने के पूर्व उसे पता चलता है मेरा बीतता हुआ प्रत्येक समय मौत की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा है आपको समय समय पर हमारी हिंदू संस्कृति की अपेक्षा इस मामले में इंग्लिश संस्कृति थोड़ी सी सुधर गई। और इंग्लिश संस्कृति में कहा जाता है 2 years old, 2 years old, 6 months old। एज लिखते ना, एज,
इंग्लिश में क्या एज लिखते हैं? 6 महीने के बालक की क्या एज लिखेंगे? 6 months ओल्ड। वो ये कहता है कि जिस समय से तुम पैदा हुआ है प्रतिपल तुम मौत की ओर दौड़ रहे हो। जन्मते साथ ही जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसमें पूरा उसका एक कच्चा चिट्टा होता है, ये 70 साल जिएगा, 80 साल, क्योंकि तय जो यहां पर आया है वो मरेगा जरूर। मरण हाथी को उपमा दी जाए और मरण निरंतर हमारा पीछा कर रहा है। पीछा करते करते कभी प्रसंगवशात अच्छा कुछ योग बना, तो जिस प्रकार ये वट वृक्ष है, इसमें से अच्छी एक पर्याय मिल गई, अच्छी शाखा को पकड़कर खड़ा हो गया मनुष्य आयु नाम की पर्याय में। लेकिन यहां पर भी इस मनुष्य पर्याय को पाकर भी बदमाशी नहीं छोड़ी इसने। यहां पर बचने का अवसर था इसको, यहां पर लगा रहा, बीवी में, बच्चों में। अरे क्या बात करते हो, नई फिल्म आई है, जाएंगे आज यार, आइनॉक्स टॉकीज में जाएंगे, मल्टीप्लेक्स में जाएंगे आज। अरे जीवन कोई बार बार थोड़ी मिलता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो चूकेंगे नहीं, क्या बात करते हो। आज आईपीएल की मैच है, 2020 वाली इंडो पाक मैच, वी वांट मिस दैट। हमारा जीवन मानो आयशो आराम विषय भोगों के लिए है। किसी ने हमको दिशा दे दी तो डांसिंग क्लब में भी जा सकते, डांसिंग बार में भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते, होटलों में जाओ, खाओ पियो, नए नए अच्छे कपड़े पहनो, खूब कमाओ, खूब गाड़ियों में घूमो, देश में विदेश में, ये विषयों में अपना समय गवाता रहा। इसको लगता रहा हाँ अभी निवृत्त तो होना है। गुरु उसको समझाते हैं टाइम जा रहा है बाबा, टाइम जा रहा है। इतने अच्छे टाइम में अभी तुम्हें आत्म कल्याण करना चाहिए था। उसको लगता है शादी तो हो जाने दो, अभी तो मैं कुंवारा हुआ, अभी तो कहा मैंने धर्म की कोई उम्र है। धर्म तो 55 में की जाने वाली वस्तु है, ये तो अभी मैं 55 में खड़ा हूँ, मेरे बच्चे की भी कोई उम्र है अभी, मुझने अभी कुछ सुख के दिन देखे ही नहीं है, अभी तुमको कहने को क्या लगता है। मुझे भोगने दो जीवन को, थोड़ा सा मुझे देखने दो, सब कुछ चखने दो, मुझे मजा आनंद है जीवन का। कहते कहते शादी हो गई, फिर ये सोचता है मुझे थोड़ा कमाना भी है, बच्चे भी थोड़े बड़े करने हैं, थोड़ा टाइम। फिर बच्चे बड़े होने के बाद उसको लगता है अभी इनको अकेला छोड़कर कहाँ जाओ, मेरे बिना इनका कैसे होगा। फिर कहते एक बार नाती पोते का मुखड़ा तो देख लो, फिर कहते उनकी शादी भी तो देख लो। ये अभी एक एक मनोरथ उसके बढ़ते जाते हैं। निरंतर ये 2 चूहे दिख रहे हैं आपको, सफेद और काला चूहा। ये दिन और रात का एक फिगरेटिव सिंबल है। निरंतर रात दिन के बहाने काल आगे बढ़ता जा रहा है, काल निरंतर आगे सरक रहा है। आप सोते हुए भी, आप जागते हुए भी, आप रोते हुए भी, आप हंसते हुए भी, आप मरण की ओर दौड़ रहे हो। ये मधुमक्खी का तात्पर्य बीवी, बच्चे, मित्र, परिवार। बच्चा खुश हो जाए, नई बैग चाहिए पापा, नए बुक चाहिए पापा। ये मक्खी जिस प्रकार डंक मारती है उसी प्रकार ये प्रतिकूलताओं के डंक। कितनी ही जन ऐसे हैं जो कर्जा ले लेकर बच्चों को पढ़ाते। आज भी कई जनों को मैंने देखा है जिनकी माताएं चक्कियां चला चला कर बच्चों का पेट पालती है। प्रदीप रणनौत का अपना उदाहरण प्रसिद्ध, कैसे कैसे बड़ा कर रही है, लेकिन फिर भी उनको विरक्ति नहीं होती। और ये सब मधुमक्खियां मतलब कौन?
हमारे बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, भाई, बंद जो निरंतर हमें डंक मार रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे से स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। बाप छोटे टाइम में घोड़ा घोड़ा किया ही है उसने, घोड़ा घोड़ा करता है ना बाप, देखा है आप लोगों को भी क्या ही होगा। मैं शायद ही समझता हूँ कोई बाप होगा जिसने बच्चों को पीठ पर नहीं बिठाया होगा। घोड़ा भी होता है, गधा भी होता है, सब प्रकार के, गधा मजूरी भी करता है, गाली भी सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन गुरु बार बार कह रहे हैं विरक्त हो जा, टाइम जा रहा है, ये तुम्हारे अपने कोई नहीं है। क्या है भैया? तन धन जन यह कुछ नहीं तेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे। मुझे तो ज्यादा आता नहीं है। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा नहीं पावेगा, आया अकेला। आज गा रहे थे आप लोग, अकेला ही जाना, आया अकेला, अकेला ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन ये माटी में मिल जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बार बार श्री गुरु समझा रहे, लेकिन उसको लगता है एक और अरमान है, BMW एक बार चाहिए मुझे, करोड़पति का टैग चाहिए, इतने का पैकेज चाहिए, मेरा कंपनी का मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ जिस दिन होगा ना, उस दिन मैं सबको संन्यास ले लूंगा बिजनेस से। अरे तू कैसी बात करता है? मकड़ जाले के भांति, मकड़ जाले में जैसी मकड़ी फंसती जाती है वैसा तू फंसता जा रहा है, और तुम ये कह रहे हो मैं एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। श्री गुरु निरंतर उपदेश दे रहे, बच जाओ बच जाओ, और टाइम निरंतर जा रहा है। फिर एक दिन डॉक्टर बुलाकर ये कहता है, अरे बेवकूफ, ये कोई साधारण खांसी नहीं है, ये तुम्हारे मौत का पैगाम है, ये पूर्व सूचना है, तुम्हें टीबी हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बहुत जल्दी दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेगा। मेरी मानो तो बचने नहीं वाले हो तुम, इतना सुनकर ही सिट्टी बिट्टी गायब हो जाएगी तुम्हारी। अभी तो क्या रहा है, तुम सिहर जाओगे, डर जाओगे, और फिर भी होश नहीं संभालोगे। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, हमारे एक कर्मचारी थे, अब उस कर्मचारी की उम्र में छोटा ही था, 12-13 साल का था। हपूराम नाम था, हपूराम। उसको क्या सूझ गई, वो कहते तो मुझे जीन्स पहनना, जीन्स तो जीन्स चालू हो गई थी, जमाना तब जीन्स का टेक ओवर कर रहा था। ये टाइम होगा लगभग बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। द वेस्टर्न कल्चर वॉज स्टेपिंग इन। जीन्स पहनना मतलब सपना, अभी तो बच्चा सब कोई जीन्स पहनता है। उसको जीन्स चाहिए थी, दीपावली आ रही थी और उसने मन में ठान लिया था इस बार दीपावली में, इस बार जीन्स। उसने अर्जी लगा ली थी अपने मालिक को, इस बार मुझे जीन्स चाहिए दीपावली में। ठीक है बोले, दे देंगे। 4 दिन पहले उसने गाड़ी मांगी, साहब मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। यार तुझे गाड़ी चलाना नहीं आता? नहीं, बाजू से चलाऊंगा। गया गाड़ी लेके, राजदूत चलती थी जब, जानते राजदूत? अरे बहुत पहले जमाने की गाड़ियां पहले जमाने की है। हमारी शौक कोई नहीं है, वे ही पुराने शौक है, गाड़ियां बदलती जाती है। एक दिन गाड़ी लेके गया, एक्सीडेंट, अस्पताल
अस्पताल में मिलने गए, दोनों पैर चले गए, जीवन भर का अपाहिज। जब मिलने गए अस्पताल में, होश आया कुछ टाइम के बाद, और हम कैसे हो? अच्छा, सुनिए जी, मुझे जीन्स चाहिए। मूर्ख। उसके ठेकेदार ने उसके कान में जाकर कहा, कौन से पैर से पहनेगा? क्या? कौन से पैर से पहनेगा? मतलब इस लायक के रहेगा, चलने के लायक था वो प्रसंग ही नहीं, अवसर में आएगा। विषय की वासना बड़ी गाड़ी, जीन्स का एक उदाहरण है, जिसके माइंड में जो बिठा लिया। मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख, जल्द से जल्द यहाँ 10 लाख होकर यहाँ क्या होगा? सब उजड़ जाएगा, सब निपट जाएगा। निरंतर गुरुओं के उपदेश को ठुकराने का फल, यह पर्याय भी फिर चली जाएगी। रात दिन करके निरंतर मौत मंडरा रही है सिर पर। बीवी बच्चे, स्थिति परिस्थितियां, मित्र आदि सब स्वार्थ के सगे बनकर हमको नोचने को, चूसने को तैयार है। सब अपना अपना काम निकालने के लिए होशियार है। सभी जन अपना अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। जब हमारा टाइम आएगा तो देख लेना, कोई तुम्हारी आवाज पर यहाँ आने वाला नहीं है। मेरे बारे में कोई राय न बनाना गाली। बात को पूरा करो तो बोल देना चाहिए। मेरे बारे में कोई राय न बनाना गाली। मेरा वक्त भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी। ये आमिर, ये शान शौकत थोड़े समय की है, हमसे वो अपेक्षा मत करना। अभी पत्नी ये सोचती रहेगी मेरा पति अच्छा है, बढ़िया है, मजे ये है। अरे टोलटाई 2 साल में हो जाएगी, रोड पर आ जाएगा, क्या करोगे? क्या छोड़ के जाओगे? ये बड़े बड़े सपने मत देखो। सपने देखना अपराध है। जिन आंखों ने सपने देखे हुए आंखें फूटे बिना रही नहीं है। बड़े बड़े अरमान घातक है, खतरनाक है। ये सांसार वृक्ष के बहाने आज हमने देखा ये यात्री किस प्रकार चतुर्गति का सफर कर रहा है, कितना दुखी हो रहा है। प्रत्येक समय में हम मौत के मुंह में हैं और फिर भी विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। भोर की स्वर्णिम छटा समक्षणिक सब संयोग है, उस पर पड़ी मनहूस छाया। विकट काल कराल की मैस कर दिया मैंने। ठीक है, सब पढ़ते रहना। और थोड़े टाइम का जीवन है, सब कुछ चलते हुए आत्म कल्याण से नहीं चूकना। हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा वासनाएं, हमारी पिपासाएं सब यही धरी रह जाती है। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और कुछ ने हमारी इच्छा रूपी अग्नि में ईंधन डाल डाल के भड़का बढ़ाते हैं। सावधान रहिए, संतोषी जीवन जिए और उस काल की तैयारी रखिए जो आपके सामने खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं, दिस इज अ टॉस, यू मे फ्लिक इट एंड ऑप्ट हेड्स और फ्लिक इट एंड ऑप्ट
टेंस, इट्स अप टू यू। आप इस जीवन की बाजी में आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है, और जो आप चाहते हैं वो होगा। थोड़ा सा जीवन है,